नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25 मई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से। साथ ही साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का विषय क्या था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को इंग्लिश में हम बोलेंगे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, हम इसको बोलने वाले हैं। और ये भारत के अंदर क्या है, विश्व के अंदर ये मनाया जाता है, हमेशा 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का विषय था। इंग्लिश में हम देखेंगे तो एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट है, यानी विश्व के अंदर क्या प्रभाव आने वाला है उसका लोकल के रूप में कार्य करना। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और सबसे पहले ये कब मनाया गया, तो इसको CBD 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। CBD के बारे में, CBD का जो पूरा नाम है वह बनता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था। करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। चित्ता परियोजना किस राज्य में पर्यावास बहाली से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 2, चित्ता प्रोजेक्ट जुड़ा है किस राज्य के साथ में जुड़ा है? चित्ता प्रोजेक्ट जुड़ा है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा गया है। कुन्नो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वह चित्ता प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क है। भारत में जो भी चीते लाए गए दोस्तों वह नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे। इस चीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कौन कौन सी 2 कंट्रीज है, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से इन चीतों को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। WHO ने, या WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस बीमारी के प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित किया है? ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है किस बीमारी को? तो वो बीमारी का नाम है इबोला। जो नया नया बीमारी निकल के है इबोला, इसके अंदर भी सेम कोविड जैसे सिम्टम्स रहेंगे। इसमें फीवर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, नाक में पानी आता है, खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स है इसके। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला। अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा, WHO की हम बात करेंगे। WHO जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इबोला प्रकोप को PHEIC किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया IHR 2005 के, IHR मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत। क्वेश्चन अपना है, इबोला प्रकोप को PHEIC किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। अब हम दोनों का पूरा नाम देख लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में। देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। PHEIC का पूरा नाम है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और IHR का पूरा नाम है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सिटिल और फिकी इसने किस विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? CTIL और फिकी इसने किस विषय के ऊपर सम्मेलन आयोजित किया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर जाने वाला है वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौता, इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिक्की की। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब इसका आपसे दोनों का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए एग्जाम में, तो फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का पूरा नाम है। अब CTIL का पूरा नाम है दिस सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, दिस सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ। तो किस विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया? इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर।
अफ्रीका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो अफ्रीका दिवस है वह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, 25 मई को मनाया जाता है। अफ्रीका दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। अफ्रीका यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्लाइड आगे हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इथोपिया के अदिस अबाबा में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1963 के अंदर होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंदर दक्षिणी अफ्रीका से लिया गए हैं। जो आर्टिकल 368 कहता है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया वह दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 रेस्पॉन्सिबल है। आरकी ने किस प्रकार की सामग्री विकसित की? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसने नैनो कंपोजिट पीसीएम प्रकार की सामग्री विकसित की आरकी ने। आरकी का जो पूरा नाम है वह है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। आरकी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भाव्या औद्योगिक पार्क योजना किस विभाग द्वारा जारी की गई? तो यह DPIIT के द्वारा जारी की गई। भाव्या इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम है, यह जारी की गई है DPIIT के द्वारा। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है। यहाँ पे NICDC का पूरा नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की जो मुद्रा है वह यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज धावक कौन बने? क्वेश्चन नंबर 10। आंसर बनेगा गुरिंदर वीर सिंह सबसे तेज धावक बने। क्वेश्चन आ सकता है कि गुरिंदर वीर सिंह का संबंध किसके साथ में? स्प्रिंटर है ये। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की। यह रिकॉर्ड रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? झारखंड के रांची में स्थित है। 2026 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करेगा USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए USA, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। फीफा की स्थापना सन 1904 में हुई थी, 1904। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। फीफा का स्थापना वर्ष 1904 है। RBI ने केंद्र सरकार को कितना रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBI ने गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट दिया है और उसकी वैल्यू है 2.87 लाख करोड़ रुपए। RBI की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को होती है। RBI की स्थापना एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान RBI गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। इसकी शुरुआत अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ने की थी। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ने की थी। पहला विश्व कछुआ दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया। हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। सूर्य अस्त्र क्या है? तो सूर्य अस्त्र एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली है सूर्यास्त्र। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? सूर्यास्त्र है, इसकी जो मारक क्षमता है वह 300 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के शिरडी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम बात करें, योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई। योजना सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम मंत्रालय ने की, यानी जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसने की। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है, अग्निवन किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्निवन है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। चांदीपुर से किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। इसका संचालन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा किया जाता है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने किस देश की WTO सदस्यता दावेदारी का समर्थन किया?
तो भारत ने इथोपिया देश है उसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता दावेदारी का समर्थन किया इथोपिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। अगला क्वेश्चन है ICAR का खेत बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोइल हेल्थ अवेयरनेस, मिट्टी स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित है ICAR का खेत बचाओ अभियान। अब हम ICAR का बात करेंगे जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ का एजेंडा 2063 किससे संबंधित है? तो आंसर बनेगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन, समावेशी विकास और एकीकरण से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 55 सदस्य देश है। अफ्रीकी संघ का गठन 2002 के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है विजय शंकर किस खेल से संबंधित है? विजय शंकर का संबंध है क्रिकेट से संबंधित है। विजय शंकर का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने आईपीएल में 1233 रन बनाए। विजय शंकर भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता प्रबंधन तंत्र के तहत कितनी समितियों को लाभ हुआ? तो आंसर बनेगा 11,000 समितियों को लाभ हुआ। भारत जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अपना प्राधिकरण है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है बुंडीबोग्यो स्ट्रेन के लिए वर्तमान में क्या स्थिति है? तो इसके लिए कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बुंडीबोग्यो स्ट्रेन के लिए कोई भी टीका नहीं है। इबोला वायरस पहली बार सन 1976 में खोजा गया था। इसका नाम कांगो की इबोला नदी के नाम पर पड़ा। तो इबोला वायरस पहली बार सन 1976 में खोजा गया, इसका नाम कांगो की इबोला नदी के नाम पर पड़ा। भारत यूरोप व्यापार सम्मेलन में किस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी के साथ में CBAM और गैर टैरिफ बाधाओं के ऊपर, CBAM एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर हुई। अब हम इसका फुल फॉर्म देखें। CBAM का पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24 है आर्की द्वारा विकसित नई सामग्री किस क्षेत्र में उपयोगी की जाती है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी स्टोरेज। यहाँ पे PCM का पूरा नाम है फेज चेंज मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 भाव्या योजना के तहत कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो आंसर बनेगा 33,660 करोड़ रुपए। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना। इसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जाती है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।